नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है जेपीएससी टॉपर खुशी पांडे। हाल ही में अभी रिजल्ट आया जेपीएससी का, जिसमें खुशी पांडे जी जो रहने वाली तो यूपी की हैं, अयोध्या की, लेकिन झारखंड पीसीएस में उन्होंने 13वां स्थान हासिल किया है। तो खुशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। जरा छात्रों को बताइए कि आपने किस तरीके से तैयारी किया, कहाँ से आपने स्कूलिंग की। पहले आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, उसके बाद में हम आपसे आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि जेपीएससी का पैटर्न क्या है, किस तरीके से नए विद्यार्थी तैयारी कर सकते हैं, सारा सब कुछ। जी बताइए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान का विषय है कि आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे लाखों छात्रों के साथ अपने अनुभवों को साझा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मेरी शुरुआती शिक्षा अपने होम टाउन अयोध्या से हुई है और उसके बाद मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सब्जेक्ट के साथ अपना ग्रेजुएशन 2020 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से कंप्लीट किया। और उसके बाद मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। जेपीएससी में ये मेरा पहला अटेम्प्ट था जिसमें मैंने ओवरऑल 13th रैंक सिक्योर की है। अपने प्रेरणा स्रोत की बात करूँ तो क्योंकि मैं अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हूँ सरकारी सेवाओं में, तो शुरुआत से ही समाज के लिए कुछ करने का जज़्बा और जुनून मुझे अपने परिवार से सीखने को मिला। और सिविल सर्विसेज एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर सकते हैं। तो यही मेरी प्रेरणा का वास्तविक स्रोत रहा है। और क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो स्टार्ट से ही मुझे अपनी फैमिली में एजुकेशन का एक एनवायरनमेंट मिला। और मेरी इस पूरी जर्नी के दौरान मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे गाइड किया, मुझे सपोर्ट किया। इनफैक्ट आज मैं जो कुछ भी हूँ, ये मेरे पेरेंट्स का ही दिया हुआ है। और यकीन मानिए कि आप सभी लोगों की तरह मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही हूँ। मुझे भी कई बार ऐसा लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बट आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि मेरे छोटे भाई ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी मैथ्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, हिस्ट्री पे भी मेरा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो स्पेशली इन दो सब्जेक्ट्स के लिए मेरा पूरा फाउंडेशन बिल्ड करने का पूरा क्रेडिट मेरे भाई को ही जाता है। एंड टारगेट विद पीएस परिहार चैनल का भी मेरी इस पूरी यात्रा के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई सभी ऑथेंटिक सूचनाओं के लिए इस चैनल को डेली बेसिस पर व्यू करना मेरी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और हम सभी स्टूडेंट्स तक अपने इस चैनल के माध्यम से सारी ऑथेंटिक न्यूज़ को सबसे पहले शेयर करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद खुशी जी। अब थोड़ा सा नए विद्यार्थियों को बताएं, उत्तर प्रदेश के ही छात्र हैं ज़्यादातर मेरे चैनल में, कि जेपीएससी का पेपर का पैटर्न क्या है, आपने किस तरीके से तैयारी किया, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जा सकती हैं, कौन सी कोचिंग आपने किया, थोड़ा सा विस्तार से जेपीएससी के बारे में बताइए। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो क्योंकि अभी 14 जेपीएससी भी जस्ट आने वाली है, तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ भी हमारे पास प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के 3 स्टेजेस होते हैं। प्रीलिम्स में वी हैव 2 पेपर्स। पेपर 1 इज़ मोर और लेस लाइक यूपीएससी। आपके पास इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे सेक्शंस होते हैं। पेपर 2 में यू हैव झारखंड स्पेसिफिक जीके। तो क्योंकि यहाँ का सिलेबस, जो पेपर 2 का सिलेबस है, पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि हर एक टॉपिक के लिए उन्होंने प्रॉपर कितनी वेटेज है वो वहाँ पे मेंशन करके रखी है। तो आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। और देन क्योंकि आपकी जो मेरिट है वो इन दोनों पेपर्स को जोड़ के बनती है, तो अगर आप पेपर 2 में थोड़ा सा वीक भी हैं तो आप पेपर 1 से उसको कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। मेंस की बात करूँ तो आपका ओवरऑल 950 मार्क्स का ये 6 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 इज़ जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। तो ये आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें अनसीन पैसेज, बेसिक ग्रामर और एसे के क्वेश्चंस होते हैं। तो हर एक एवरेज स्टूडेंट के लिए इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू, आप इजीली टैकल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ रिसोर्सेज रेफ़र करने की ज़रूरत है तो लूसेंट की जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। द सेकेंड पेपर इज़ अबाउट लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो यहाँ पर कमीशन आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने पसंद की कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, या झारखंड की कुछ रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं लाइक खोरथा, संथाली, कुरमाली, नागपुरिया। तो ये सारी लैंग्वेजेस में से भी अगर आपको जो भी पसंद हो आप ऑप्ट कर सकते हैं। मेरा मीडियम इंग्लिश है, स्टिल माई लैंग्वेज वॉज हिंदी फॉर दिस पेपर। आफ्टर दैट पेपर 3rd is history and geography. History में you have 4 sections: ancient, medieval, modern and Jharkhand specific. Similarly for geography again you have physical, human and Jharkhand specific geography.
रिसोर्सेज़ की बात करूँ तो जो भी नॉर्मल रिसोर्सेज़ हम यूपीएससी के लिए प्रेफ़र करते हैं, जस्ट वही रिसोर्सेज़ आपको पढ़ने हैं। और पेपर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आपके पास 20-20 एमसीक्यूज़ हैं हर पेपर में। तो जो कि आपको ओएमआर नहीं होती है, आपको अपनी आंसर शीट पर ही जस्ट उसको मेंशन करना है उसके आंसर्स को, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है। पेपर फोर्थ इज़ अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड गुड गवर्नेंस। तो इसमें भी रिसोर्सेज बहुत बेसिक रहे हैं मेरे। फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव वन स्टॉप सॉल्यूशन दैट इज़ लक्ष्मीकांत। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि यूपीएससी में मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर है, तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। प्लस ऑनलाइन भी जो रिसोर्सेज थे वहाँ से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे और जस्ट उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया। गुड गवर्नेंस तो हमारा एथिक्स का टॉपिक होता है, तो वहाँ से आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। देन आई विल टॉक अबाउट पेपर फिफ्थ। सो पेपर फिफ्थ इज़ इंडियन इकोनॉमी, झारखंड स्पेसिफिक इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फियर होता है इकोनॉमी को लेकर के, बट हियर अगेन आई वुड से दैट सिलेबस आपका बहुत अच्छा है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमी को लेकर के, तो यू विल ईजिली क्लियर इट। मेरे जो रिसोर्सेज थे इकोनॉमी को स्टार्ट में फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए, मैंने मृणाल सर के लेक्चर्स लिए थे। उसके बाद रमेश सिंह सर की बुक आती है और एक पियर्सन पब्लिकेशन की बुक आती है, तो वहाँ से मैंने इकोनॉमी को कवर किया था। झारखंड स्पेसिफिक भी क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए यू नीड टू हैव अ सेपरेट नोट्स। जैसे मैंने यहाँ की कुछ स्कीम्स, कुछ डेटा फैक्ट्स, पॉइंटर्स, ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर ली थी, तो उसको मैंने वैल्यू एडिशन की तरह इस्तेमाल किया। आफ्टर दैट पेपर सिक्स। पेपर सिक्स इज़ अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इसकी ओवरऑल 5 सेक्शंस हैं, और क्योंकि पेपर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में अपार्ट फ्रॉम एमसीक्यूज़ आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चंस थे, बट इन दिस पेपर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यू हैव 5 लॉन्ग आंसर्स। तो इसमें 5 सेक्शंस भी हैं। द फर्स्ट सेक्शन इज़ अबाउट फिज़िकल साइंसेज, तो मेरे लिए इट वाज अ लिटिल बिट बोरिंग टाइप ऑफ सब्जेक्ट, तो इसीलिए लूसेंट की बुक में जो भी जनरली दिया हुआ था वो सब मैंने रिवाइज़ किया एंड मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए, थोड़ा बहुत ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़ा, एंड दैट्स इट। आफ्टर दैट फिज़िकल लाइफ साइंसेस की बात करूँ तो क्योंकि मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे अच्छे से पढ़ा था, तो वही सारे नोट्स मैंने रिवाइज़ किए। एग्रीकल्चर के लिए आपने अपने यूपीएससी के जो भी नोट्स बना रखे हैं, दे आर मोर देन सफिशेंट। एंड एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकरा आईएएस और पीएमएफ आईएएस की बुक पढ़ी थी और वहाँ से अपने खुद के नोट्स बनाए थे। तो ये आपका पूरा 950 मार्क्स का डिस्क्रिप्शन हो गया। एंड आफ्टर दैट यू हैव इंटरव्यू स्टेज, 100 मार्क्स की होती है। 2 ही चीज़ बोलूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्ट रहिए, और दूसरा नर्वसनेस बिल्कुल भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट्स जस्ट अ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो जितना ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे, जितना नॉर्मल रहेंगे, जितना ऑनेस्ट रहेंगे, उतना ही बेटर आपका परफॉर्मेंस होगा। दैट्स इट। खुशी जी, चूंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी, तो नए विद्यार्थियों को बताइए खासतौर से कि विद्यार्थी किस तरीके से तैयारी करें, क्या करें और क्या ना करें, थोड़ा सा विस्तार से। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आई वुड से दैट सिविल सर्विसेज आपकी नॉलेज या आपकी इंटेलिजेंस का एग्ज़ाम नहीं है। ये एग्ज़ाम है आपके परसिवरेंस का, आपके पेशेंस का, आपकी कंसिस्टेंसी का, आपके डेडिकेशन, डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन का। तो जब भी आप इस एग्ज़ाम में एंटर कीजिए, प्लीज़ आप सबसे पहले सिलेबस को समझिए। एक बार जब आपने सिलेबस को समझ लिया तो आप अपने आप को समझिए, क्योंकि हम सभी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अलग अलग होती हैं। हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है, तो आपको कभी भी किसी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आप अपना एक पर्सनलाइज टाइम टेबल रखिए, बट उसको ऑनेस्टली और स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। जैसे मेरा जो टाइम टेबल है वो 8 to 10 आवर्स का होता था डेली बेसिस पे, बट मैंने हमेशा उसको पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया। और एक और चीज़ जो हम सभी लोग जानते हैं कि टॉक्सिक लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि वो हमेशा आपको डिमोटिवेट करने का काम करते हैं और फिर आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने इस जर्नी को स्मूथली कंप्लीट कर पाना। कोचिंग के रिगार्डिंग आई वुड से दैट ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि मेरे लिए जो भी गाइडेंस था वो मेरी फैमिली में अवेलेबल था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरा गाइड किया, तो इसलिए मुझे कभी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है, आपके आसपास में कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट।
स्पेशली जेपीएससी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर को लेकर थोड़े से रूमर्स हैं मार्केट में कि रीजनल लैंग्वेजेस को ही ज़्यादा वेटेज दी जाती है, हिंदी जैसे सब्जेक्ट से बहुत कम सेलेक्शंस होते हैं, इनफैक्ट टॉप 50 में कोई नहीं आ सकता। बट आई एम रैंक 13 विद हिंदी एज अ लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। अंत में आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और टारगेट विद पीएस परिहार चैनल को मेरा हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार, धन्यवाद।